हेलो एनीवेयर विद आर्या। मैंने अक्सर देखा है कि कोई दिखने में अगर खूबसूरत है या आपके मन को मोह ले, कोई ऐसा है तो, और अगर वो फीमेल है और मैरिड है तो उससे पहला क्वेश्चन होता है, क्या आपकी शादी लव मैरिज है? सामने वाला अगर लव मैरिज है तो नॉर्मल शब्दों में बोलता है हाँ जी, और अगर अरेंज मैरिज है तो 2 मिनट सोचता है और फिर कहता है नहीं नहीं, ये तो अरेंज मैरिज है। क्यों? आपने ऐसा सवाल क्यों किया? सामने वाला कहता है बस यूं ही आपको देख के दिल में ख्याल आया। तो मैं सोचती हूँ कि आपको क्या ख्याल आया। मान लीजिए आज तो 80% शादियां लव मैरिज ही हैं, अरेंज मैरिज शादियां बहुत कम होती हैं, या तो लिव इन रिलेशन के बाद शादियां होती हैं या फिर लव मैरिज होता है। और शायद मैं किसी एक चीज को दोषी नहीं करार दूंगी, लेकिन शायद इसीलिए डिवोर्स के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। शायद इसीलिए दहेज का फ्रॉड केस भी पूरी फैमिली को सालों साल जेल में डलवाने के लिए काफी है। मैं सब तो नहीं कहती कि सारे केस फ्रॉड हैं, लेकिन ज्यादातर। अब आप ये सोचेंगे कि लव मैरिज के साथ साथ में डिवोर्स केस बढ़ने की भी बात क्यों कह रही हूं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो डिवोर्स केसेस हैं उसमें ज्यादातर केसेस लव मैरिज वाले ही हैं। कभी सोचा है इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिर्फ ये है कि जब लव होता है तो सिर्फ इंसान को इंसान की अच्छाइयां दिखाई देती हैं, और वो कुछ पल के लिए मिलते हैं। तो हर व्यक्ति जब आपसे कुछ पल के लिए मिलता है, कुछ मिनटों के लिए मिलता है, कुछ घंटों के लिए मिलता है, तो इंसान एक दूसरे का खराब पॉइंट नहीं देख पाता, उसे सब कुछ अच्छा ही दिखता है। लेकिन जब वो शादी के बाद वास्तविकता की धरातल पे आते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, उस तरह से एक दूसरे का इंतजार नहीं होता, क्योंकि अब वो तो पूरे टाइम ही मिलते हैं। उस तरह से गिफ्ट का लेन देन नहीं होता, उस तरह से एक दूसरे की परवाह नहीं होती, और उस तरह से हमेशा सजे धजे नहीं दिखते। तो वहां पे वो एक्सपेक्टेशन, वो फिल्म, वो ट्रेलर जो देखा गया था, उससे अलग एक दुनिया दिखती है। और जब कोई चीज अलग दिखती है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लव मैरिज फेल ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर होते हैं। याद कीजिए पहले के समय में जब अरेंज मैरिज होती थी, जब लड़का लड़की एक दूसरे का मुंह भी देखे नहीं होते थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और जब बहू आती थी, और जब पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा थी, जिसको बड़ों का सम्मान कहते थे, जब पति पत्नी की मुलाकात आज की तरह स्वच्छंद नहीं होती थी, हनीमून का नाम भी नहीं था हमारे भारत देश में, तब जब तक समझ आती थी तब तक एक दूसरे के हिसाब से परिवार में ढलने की आदत पड़ रही होती थी। और माइंड में एक चीज ये था कि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस शादी को निभाने के सिवा।
मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज की हिमायत नहीं कर रही हूँ। मैं लव मैरिज की बात कर रही हूँ। लव भी करें और लव मैरिज भी करें, लेकिन उसको निभाने की भी कोशिश करें। हम लड़कियां बचपन से सुनते हैं कि सफेद घोड़े पे बैठ के एक राजकुमार आएगा और तुझे लेके जाएगा, लेकिन क्या ये सत्य है? नहीं, ये स्टोरीज में होते थे। और सच बताऊं कि लव तो फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर रियल लाइफ में आपने लव कर लिया, सो कॉल्ड लव, आज का मियादी बुखार जैसा लव नहीं, तो आपको जिंदगी भर रोना ही होगा। लाइफ में इतने कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, इतने कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और यही बात है कि लव जब मैरिज में कन्वर्ट होता है तो एक समय के बाद जो एक दूसरे से मिलने के लिए इतने बेताब रहते थे, वो ज्यादा से ज्यादा घर से दूर रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनसे पूछिए कि भाई तू घर क्यों नहीं जा रहा है, तो यार घर पे कुछ वजह तो होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि लव मैरिज बुरा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी से प्यार किया है और आपने उसको जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया है, तो कुछ चीजों को वो भी एक्सेप्ट करें जो आपको अच्छी नहीं लगती, या बैठ के एक दूसरे से बातें करें। बुरा कुछ भी नहीं होता, ना लव ना लव मैरिज। वो किस नियत से की गई है और कितनी गंभीरता से की गई है, ये इस पे डिपेंड करता है। अदरवाइज मैं कैप्टन बत्रा की बात करूं तो जो उनके ऊपर मूवी बनी है, आप याद कीजिए उनकी पत्नी ने किस तरह से निभाया, और कैप्टन बत्रा ने भी। मोहब्बत इसको कहते हैं, प्यार इसको कहते हैं। ये नहीं कि शादी के पहले तो एक दूसरे से मिलने की बड़ी जल्दी है, जल्दीबाजी में घर वालों ने मना किया तो आपने निर्णय ले लिया, घर से भाग गए, और जब शादी हो गई तो जब जिंदगी की हकीकत सामने आई, जब एक दूसरे का साथ निभाने की बारी आई, जिम्मेदारियों को निभाने की बारी आई, तो आपने पल्ला झाड़ दिया कि मैंने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है। भाई वो भी तो कह सकता है कि मैंने जैसा सोचा था ये वैसी नहीं है। लेकिन आज की लाइफ में, मोबाइल के कल्चर में, लोग तुरंत मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, आई लव यू के मैसेज एक दूसरे को दिए जाते हैं, तुरंत मिलते हैं, प्यार हो जाता है। यूज एंड थ्रो की तरह, जब तक यूज में है तब तक यूज में है, उसके बाद फेंक दिया। प्रेम किया है अगर सच्चे दिल से, उसे निभाइए, निभाने की कोशिश कीजिए। आपने उसको दावा किया था कि मैं इसे अच्छे से जानती हूँ या जानता हूँ, फिर अब क्या हुआ? लोगों ने प्यार में पूरी जिंदगियां कुर्बान कर दी,
आपसे जिंदगी कुर्बान करने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन प्यार करते वक्त भले बेहोश रहे, प्यार को शादी में तब्दील करते समय होश में रहे। होश में होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है मेरी बातें आपको पसंद ना आई हो, जरूरी नहीं है कि सबकी सारी बातें पसंद ही आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। टेक केयर योरसेल्फ।